नवरात्रि की असली शक्ति। एक छोटा गांव था जहां हर साल नवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती थी। गांव के लोग रंग बिरंगे झंडे, फूल और दीपक सजाते और मंडप में दुर्गा माता की पूजा करते। लेकिन इस साल गांव के लोग परेशान थे। गांव के पास की नदी सूख गई थी और लोग सोच रहे थे कि पानी के बिना त्योहार का मजा कैसे आएगा। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम इशिता था। इशिता बहुत समझदार और निडर थी। उसने देखा कि लोग चिंता में थे और मन नहीं लग रहा था। इशिता ने सोचा, अगर हम नवरात्रि के असली अर्थ को समझें तो हम खुशियां फिर से ला सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ सजावट और मिठाई नहीं, यह श्रद्धा और अच्छाई की जीत का पर्व है। इशिता ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबको समझाया कि वे मिलकर नदी को साफ करेंगे और पानी के स्रोतों की मदद करेंगे। लोग पहले हिचकिचाए क्योंकि यह काम कठिन था, लेकिन इशिता की मेहनत और विश्वास ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर नदी की सफाई की, पुराने कचरे को हटाया और नन्हे पौधे लगाए ताकि नदी फिर से जल से भर जाए। जब नवरात्रि का पहला दिन आया, गांव का वातावरण फिर से जीवंत हो गया। लोग दुर्गा माता की पूजा करने मंडप में आए और उन्होंने देखा कि नदी में पानी बह रहा है। इशिता और उसके दोस्तों की मेहनत का फल साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्ची नवरात्रि वही है जो हमारे कर्म और अच्छाई से जुड़ी हो। अंतिम दिन, जब माता की आरती हो रही थी, सबने हाथ जोड़कर इशिता और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। इशिता ने सबको बताया कि नवरात्रि का असली संदेश है धैर्य, मेहनत और दूसरों की भलाई में खुश रहना। तभी गांव के लोग समझ गए कि त्योहार का असली महत्व केवल दीपक और मिठाई में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और अच्छाई में है। उस साल की नवरात्रि गांव के लिए यादगार बन गई। लोग न केवल माता की पूजा करके खुश हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सच्चा त्योहार वही है